आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए। ये आपसे निवेदन है। हम आज का बिग बुलेटिन शुरू कर रहे हैं। आज दो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। एक फैसला 28 साल से जो बाबरी मस्जिद ध्वंस का मामला चल रहा था सीबीआई कोर्ट में, उसमें फैसला आया है जो उसके मुख्य अभी तक आरोपी थे उन सबको कोर्ट ने ससम्मान बरी कर दिया है। इस मामले में 49 लोग थे, 49 लोग आरोपी थे। उनमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी है इस मुकदमे के दौरान में। 32 लोग थे जिसमें श्री लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह जी, उमा भारती और महंत नंद गोपाल नाथ। इस तरीके से जो 32 लोग थे, 32 लोगों को सीबीआई कोर्ट ने रिहा किया है और ये माना है कि कोई साजिश नहीं थी और जो नियोजित नहीं था ढांचे को विध्वंस करना। और इस तरह से जो जो फोटो जो जो अखबार की कटिंगें और जो बयान जारी किए गए थे उन्हें कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना है और इस आधार पर जो इसमें आरोपी थे भाजपा के वरिष्ठ नेता थे उन सभी को तरह से बरी कर दिया ससम्मान। दूसरा मामला जो हम लोग कई बार चर्चा हम लोग डिबेट भी कर चुके हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के जो याचिका दायर हुई थी वो वहाँ के सिविल जज सीजे डिवीजन ने खारिज कर दी है और ये कहा है कि जो साक्ष्य जो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं वो मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं। ये वहाँ सिविल जज सीनियर डिवीजन है, उन्होंने ये बात कही है कि साई मस्जिद ईदगाह को हटाने के लिए जो दावा दायर किया गया है, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ जो दावा दायर किया गया है वो पर्याप्त नहीं है। अदालत में चलाने के लिए आधार इसे नहीं माना है। ये जो श्री कृष्ण विराजमान के अधिवक्ता हैं उनकी ओर से मुकदमा दायर किया गया था और इसमें ये कहा गया था कि जो साई मस्जिद का समझौता हुआ है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ने समझौता किया है, जबकि जो परिसर है श्री कृष्ण जन्मभूमि का वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है। तो इसलिए जो जो समझौता हुआ भी है उसे मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, उसे मान्य नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर के तो ये दो महत्वपूर्ण फैसले आए हैं जो कहीं ना कहीं देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। हमारे आज के इस पैनल में शामिल है कांग्रेस से शुभम तिवारी, श्री कृष्ण गौतम और सपा से नवरंग सिंह यादव और राधेश्याम और व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुपम पकवान शामिल है। डॉक्टर मुकेश राठौर वेदकालिक जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उनको भी शामिल होना है और अभी तक कई बार वो जुड़ रहे हैं, कई बार कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आज की चर्चा को, चूंकि विलम्ब भी हो रहा है, आज की चर्चा को हम लोग संक्षेप में इस यात्रा को तय करें और राधेश्याम आप शुरू करें आज की डिबेट को और बताएं कि जो जो फैसले। हाँ, एक चीज और भी कही गई है कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी इसलिए जानबूझकर राजनीतिक प्रतिबद्धता बस एक मुकदमे लिखवाए गए थे, मुकदमा लिखवाया गया था जिससे 28
साल में जिसमें फैसला हो पाए। ये बात भी उल्लेख की गई है कि कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बस और दबाव पूर्वक एक मुकदमा लिखाया गया था। कोई साक्ष्य इसमें नहीं है, कोई जो 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 खबरें पेश की गई हैं, अखबार की कटिंगें पेश की गई हैं, उनका कोई मूल सूत्र नहीं पेश किया गया है। जो फोटो उपलब्ध किया गया है उसके नेगेटिव नहीं उपलब्ध कराए गए हैं। तो राधे श्याम, ये जो 28 साल का मुकदमा, 28 साल तक जो मुकदमा चला है, उसका समापन होना तो ठीक है, लेकिन ये जो विपक्ष पर आरोप जला गया है, खासतौर से कांग्रेस पर, और ये कहा गया है कि कांग्रेस ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा व राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बस ये मुकदमा लिखवाया था, तो ये कहीं ना कहीं टांट है। और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो विजय प्राप्त की गई है, क्योंकि जो अभी हम देख रहे थे, जो सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहे हैं भाजपा नेताओं के, वो भी चुनौतीपूर्ण है कांग्रेस के लिए, और काफी तीखे कमेंट किए जा रहे हैं कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए। तो ये लग रहा है कि भाजपा ने ये लड़ाई जीत करके एक चुनौती विपक्ष के लिए खड़ी की है कि हम तो जीत गए, अब आगे बताइए क्या करेंगे। हाँ, तो दादा से हम शुरू करिए और संक्षिप्त में हम आज की डिबेट को निपटाएं। जी, सबसे पहली बात तो ये है, अदालत का जो फैसला आया उसका सम्मान करते हैं, और हमारे यहाँ व्यवस्था ऐसी है कि न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करना चाहिए। जो आरोप विपक्ष के ऊपर लगाया है, हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ बैठे हैं, वो सही तरीके से, सही सलीके से उसका जवाब देंगे। लेकिन हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि गुजरात में जब गोधरा कांड हुआ था, तो उस समय तो वहां भाजपा की सरकार थी और स्वयं नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे। तो फिर अमित शाह के ऊपर, उन सब लोगों के ऊपर FIR क्यों हुई, उनके ऊपर मुकदमा क्यों लिखा गया, वो कार्रवाई अदालत क्यों गई? निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था जो होती है, उसको लगता है कि कहीं न कहीं कोई इस मामले में शरीक हो सकता है, तो उनके खिलाफ लोग लिखापढ़ी करते हैं। और कानूनी प्रक्रिया के तहत ऐसा थोड़ी है कि सत्ता में कोई बैठा है तो वो बच जाए, या सत्ता किसी की है तो वो किसी को बचा ले। हाँ, ये हो सकता है किन्हीं परिस्थितियों में, लेकिन जब मामले इतने हाई प्रोफाइल हो, जो जिन पे पूरे विश्व की नजर हो, ऐसी स्थितियों में सत्ता के इशारे पर बचाना और सत्ता में बैठकर बच जाना, ये थोड़ा नामुमकिन सा हो जाता है। या फिर सत्ता जनता के सामने नंगी होने के बावजूद भी ऐसा करने पर उतारू हो जाए तो अलग बात है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वो जो रथ आया, जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, जो लोग मंच पर भाषण दे रहे थे, तो उन सब चीजों को, अखबार की कटिंग, वीडियो, भाषण के वीडियो, ऑडियो, इन सब चीजों को आधार मानते हुए तत्कालीन समय में कानून व्यवस्था का प्रभार संभाल रहे लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की होगी। अदालत का निर्णय उसमें आया है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अदालत के निर्णय का स्वागत करते हुए किसी के प्रति ताल ठोक देना या किसी को ये बता देना कि हम जीत गए, तुम क्या करोगे और तुम हार गए तो तुम किसी लायक नहीं गए, ये मेरी नजर में उचित नहीं है। न्यायपालिका का सम्मान उन्होंने भी किया और आप भी करिए। किसी को चुनौती देना स्वीकार, चुनौती देना ये अच्छी बात नहीं। अगर आपको चुनौती देनी थी तो फिर न्यायपालिका के फैसले का इंतजार क्यों किया? हाँ, श्री कृष्ण गौतम जी। जी वर्मा जी, मेरा कहना ये है कि भाजपा में तो ये फितरत है किसी न किसी पे इल्जाम लगाना, और ये तो चाहते हैं कि धार्मिक मुद्दा चलता रहे जिसका हमें फायदा मिलता रहे। हम तो सेकुलर लोग हैं, जो भी भारत में जितने भी धर्म हैं सबका सम्मान करते हैं, और हम किसी एक धर्म के पछड़े में नहीं पड़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, राम जन्मभूमि में इन भाजपा वालों का क्या योगदान है? इसके ताले किसने खुलवाए थे? ये खाली मूली व्यर्थ में अपनी जो है पीठ थपथपाए चले जा रहे हैं, सिवाय बातों के बतासे बना रहे हैं। और ये रथ किसने निकाला था? अडवाणी जी थे, उनके साथ में थे। तो ये सारी बातें हैं। भाजपा क्या कहती है, जो कहती है आप समझ लो उल्टा बोलती है। वो जितना जो वादे करते हैं उसका उल्टा होता है। तो ये भाजपा की नीति है। हम तो जो है, हमें ना, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, हमें ना मंदिर से मिला है ना मस्जिद से मिला है। हमें तो जो भी मिला है वो भारतीय संविधान से मिला है। और मंदिर मस्जिद के लफड़े में वो पड़े जो इसकी रोटी वोटी कमाई अमाई खाते हैं, जिनको उनके मजहब के नाम से जिनको राजनीति करनी है। हम सेकुलर लोग हैं, हम तो सबकी बात करते हैं।
तो भाजपा का ये जो है कोई उसमें वो नहीं है। और मंदिर बन गया है, तो मंदिर जब बन गया तो इनको ये मुकदमा वैसे भी पहले ही छूट जाना चाहिए था। अच्छा हुआ जो ये मामला जो है समाप्त हो गया, समापन हो गया। अब ये चाह रहे थे कि जब मंदिर का मुद्दा सुलझ गया है तो कृष्ण का मुद्दा तैयार कर दो, फिर उसके बाद काशी का मुद्दा तैयार कर दो। यानी धार्मिक मामला जो है इस तरह से चलता रहे। तो ये इनकी नीति है, ये धर्म के नाम पे ही राजनीति करना जानते हैं और कुछ नहीं है इनके पास। ये है मेरा कहना। नवरंग सिंह जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। जीत हार का क्या है इसमें? समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा कहा था कि कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो मान्य होगा, तो सभी कोर्ट का निर्णय मानने के लिए तैयार थे। लेकिन ये तो जिसमें कोई कदर करे थे, तो बिना कोर्ट के निर्णय के बना लेते मंदिर अगर ये जीत गए तो कोर्ट का निर्णय तो सभी को मान्य है। ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए ये प्रचार कर रहे हैं कि हम जीत गए, यही कहना। अनुपम अग्रवाल शेखर जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने आज जो निर्णय सुनाया वह ऐतिहासिक निर्णय है। ऐतिहासिक निर्णय मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि वह तो भगवान राम का मंदिर था। मैंने तो अभी भी जो ढांचा ढाया गया उसको मस्जिद माना, वो का एक पुराना पाठ था और हमारे हिंदू धर्म के सभी लोगों ने मिलकर उसको ध्वस्त किया। और वहां पर चूंकि मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इससे हमारे हिंदू धर्म के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। जहां तक कृष्ण का मुद्दा है, ये व्यर्थ में ही देश की वैमनस्यता को पालने वाला था। सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है कृपया वह वैमनस्यता की राजनीति छोड़कर देश हित की राजनीति करें। और ये चूंकि अब राम जन्मभूमि मुद्दे को आज बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, इसलिए ये मुद्दा राजनीतिक रूप से सभी राजनीतिक पार्टियों को खत्म कर देना चाहिए और यही हमारे देश हित में निर्णय होगा। धन्यवाद। शुभम तिवारी। देखिए शेखर जी, जैसा कि अभी आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को चुनौती देते हैं, तो मैं पहले तो साफ तौर पर ये कहना चाहूंगा कि जिनकी बेढंगी कार्यशैली, जिस पार्टी की बेढंगी कार्यशैली की वजह से आज देश कहीं ना कहीं गिरवी होने के कगार पर पहुंच गया है, अपराध और अत्याचार इतना बढ़ चुका है, चरम सीमा पर है, वो लोग कांग्रेस पर टिप्पणी करें और ऐतिहासिक मुद्दों को उठाकर जो है आज की व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास करें, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक सोचने का प्रश्न है। वो पहले सोचे तब बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी एक बड़ी बात रही है आज के इस फैसले में, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है और इसमें मैं कोर्ट का जो है उसमें धन्यवाद दूंगा और साफ तौर पे कहूंगा कि जो कोर्ट का फैसला है, जो न्यायालय का फैसला है, कांग्रेस हमेशा उसके साथ रही है। चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो, चाहे वर्तमान में जो है उन आरोपियों को बरी करने वाला फैसला हो, तो हमने यहां पर किसी तरीके की विघटनकारी नीतियों को न बढ़ावा दिया है, ना कांग्रेस पार्टी की ऐसी सोच है। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी अंतरात्मा से दुखी है। दुखी इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस समय भय का माहौल बना है, एक आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, बड़े बड़े जघन्य कांड हो रहे हैं, वहां पर धार्मिक व्यवस्था पर ही राजनीति करना इनके लिए बाकी रह गया है, क्योंकि अब विकास की धारा तो बहना बंद हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र में अब विकास की कोई बात नहीं होती। अब वहां पर कहीं ना कहीं ये मुद्दा होता कि मुरली मनोहर जोशी जी जेल में है, शिवानी जी जेल में है, तो कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद देता हूं न्यायालय को, न्यायपालिका को, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ये जो सोच है वो आगे की रखे हुए थे
उस पर भी पता चेक कर दिया कि विजय साहब अब जो है ये सब मामला खत्म हो गया, अब आप धार्मिक राजनीति से इतर होकर कुछ और काम करें, देश हित में काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, जो यह मथुरा की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वहां पर अब तो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीधा सीधा तरीका है। जो आज जो मुकदमा खारिज हुआ है, जो अपील खारिज हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीधी सीधी बात है कि आपने राम मंदिर बना लिया, आप कहते हैं बना लिया, लेकिन नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जस्टिफिकेशन किया है, तब राम मंदिर की नींव रखी गई है। इसी के साथ साथ अब जो मथुरा काशी की बात हो रही है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे ध्वनि मत में विपक्ष की आवाज को दबाकर कृषि बिल पास करा लिया गया है, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फिर कुछ नया करना पड़ेगा। उनको सन 1990 का जो पूजा स्थल विशेष प्रावधान है उसको भी बदलना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं मान्य होगा। क्योंकि माननीय न्यायालय ने आज जब अर्जी खारिज करी है तो उसमें साफ तौर पे बोला है कि 1947 की आजादी के बाद से पूजा स्थल वाला जो कानून है, तो जो व्यवस्थाएं जिस तरीके से चल रही है वो वैसे ही चलेंगी। तो अब कहीं ना कहीं इस समय है तो 1991 वाले पूजा स्थल कानून का दुरुपयोग जरूर करेगी, क्योंकि राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनके पास यही व्यवस्था बाकी रह गई है। और ईश्वर कृपा से न्यायालय ने जैसा भी अपना निर्णय लिया, अडवाणी जी, जोशी जी जैसे सब बड़े नेता बड़ी हो गए हैं, तो अब इनको बुलाने का इनके पास कोई रास्ता नहीं रह गया। अब काशी करेंगे, खत्म करेंगे बेरोजगारों की बात, खत्म करेंगे किसानों की बात, खत्म करेंगे रेप कांड हो रहे हैं, इन सबके मुद्दों को सीधा सीधा एक भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि भारतीय राजनीति को किस तरीके से धार्मिक आग में झोंका जाए। देश हित से कोई मतलब नहीं है, उनका सीधा मुद्दा होता है धार्मिक व्यवस्थाओं पर लेकर राजनीति करें। और ये कहीं ना कहीं इस समय शर्म की बात है, क्योंकि देश की हालत खराब हो चुकी है सरकार के अंदर। इस नीति से अलग हटकर चलने की जरूरत है। देश की जनता सही है, समझ रही है, आने वाले समय में इनकी की जाएगी। हाँ डॉक्टर मुकेश सिंह, समय से आ गए हैं जी भाई साहब। जी 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 आज देखिए, हम आपको ब्रीफ कर दें, या सुना है आपने? जी जी सुना जी है या ब्रीफ करें? नहीं सुन तो नहीं पाए, अभी तो जुड़े हैं आपसे। हाँ हाँ, आज दो महत्वपूर्ण फैसले आए हैं कोर्ट के। एक तो फैसला जो 28 साल से बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर के चल रहा था, ढांचा विध्वंस को लेकर के चल रहा था, उसमें पार्टी के 32 जो नेता है, पार्टी के 30 नेता भाजपा के, वो सम्मान बरी हुए हैं। इस मामले में 49 लोग आरोपी थे और उसमें 17 लोगों की मौत, 28 साल लगे हैं। जो न्यायमूर्ति है एसके यादव और सारे लोगों को जो फोटो, जो अखबार की कटिंगें, जो वीडियो उपलब्ध कराए थे, उन्हें न्यायमूर्ति ने, जो सीबीआई की कोर्ट है, उसने पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना है और कहा है कि जो खबरें पेश की गई हैं, प्रस्तुत की गई हैं, उनका मूल जो सोर्स है वो उपलब्ध नहीं कराया गया, जो फोटो हैं उनके निगेटिव उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इस मुकदमे को खारिज किया जाता है। दूसरा मामला जो हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि अभी तो अयोध्या का मामला है, उसके बाद में मथुरा काशी बाकी है। ये जो नारा लग रहा था, उसमें जो श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के वहाँ जो शाही मस्जिद है उसको लेकर के जो याचिका दायर हुई थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ये कहा है कि जो मुकदमे में जो तथ्य दिए गए थे वो मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये दो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं जिसको लेकर के पूरा सोशल मीडिया भाजपा का जो आह्लाद है, प्रसन्नता है, उत्साह है, उमंग है, उससे पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी तंज कसे जा रहे हैं कि ठीक देख लिया, क्या निकल जाए, इस तरह की बात कही जा रही है मुकेश सिंह जी। तो ये सारे हमारे यहाँ कांग्रेस और सपा के साथियों ने अपने विचार रखे हैं, व्यापार मंडल के अनुपम कुमार जी ने विचार रखे हैं। अब चाहेंगे कि आप इस पर अपनी बात कहें। देखिए शेखर जी, सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले ये जो फैसला आया है,
और सबसे पहली बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये थी सारे और प्रमाणों के राम के मंदिर बनने के लिए फैसला आ गया और बनाने के लिए अलग जगह। ये जो कोर्ट का आया बहुत अच्छा आया। एक विवाद जो लगातार लंबे समय से चल रहा था उसको मंदिर के आधार पर तय कर दिया गया और ये जो ढांचा बनाया गया था जो है मस्जिद का जबरदस्ती का था, भगवान श्री राम का वहाँ मंदिर था और ये जो जनता की भावनाएं थी, का जो धार्मिक एक प्रेम था जो में उमड़ा था, उसमें सभी लोग गए थे, पूरे देश के लोग गए थे और उन्होंने को मालूम था कि भगवान श्री राम का मंदिर था यहाँ पर और वहाँ पर मीर बाकी ने बाबर के कहने से मंदिर पर जो गिरा करके मस्जिद का स्तूप बना दिया था। तो हमें लगता है कि इस पर कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना। माननीय न्यायालय के दोनों तरफ से न्यायालय फैसले थे, भगवान श्री राम के मंदिर बनने का भी और ढांचे गिराने का भी। और ये जो लोग निश्चित तौर से जिन लोगों को 32 लोगों को ये कोर्ट ने माफी दी है या इसको खत्म कर दिया है केस को, और खत्म भी हो जाना चाहिए था क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं रह गया था चलने के लिए और ना ही इस पर कोई बड़ा केस बन रहा था। दूसरी बात हम कह दें कि हमारे मित्र बैठे हुए हैं कांग्रेस के लोग, हमें लगता है कि सबसे पहले तो शुरुआत इन्होंने ही की। भगवान श्री राम के में जो ताला लगा हुआ था वो कांग्रेस के शासन काल में ही उसको पूजा पाठ के लिए खुलवाया गया और 1949 के बाद से लगातार वहाँ पूजा पाठ शुरू हुआ। और जब माननीय हमारे नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थी देश के, तो उनके समय पर ही ये जो है वहाँ पर मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया, भगवान श्री राम के मंदिर के सबूत निकाले गए। तो हमें लगता है कि वो प्रक्रिया तो एक सरकार की नहीं, एक जनता की भावनाओं की होती है, एक धर्म की भावनाओं को रोका नहीं जा सकता। और इसीलिए ये जो दोनों केस हैं, चाहे वो श्री राम मंदिर के संबंध में हो, चाहे ये अभी जिनको आरोपित किया गया उनके संबंध में हो, ये खत्म ही हो जाने चाहिए थे, बिल्कुल खत्म हो गए। अब ये कहीं कि नहीं सरकार थी और कोर्ट का फैसला सरकार के कहने से आ गया, तो देखिए जहाँ मथुरा वाला केस था वो खारिज कर दिया गया। तो ये तो न्यायालय के मामले, इन पर बहुत अधिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और पूरे देश को एक सकून मानना चाहिए कि एक जो विवाद खत्म हुआ है धार्मिक आधार पर, उसके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है कि ये खत्म हो गया। और कुछ कहना गौतम जी? अब ठीक है जो हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा है और ये माना है इन्होंने कि ये जो ताला खुलवाना और ये करना, ये सब जो है कांग्रेस की देन है, इसमें हालांकि भाजपा का कुछ नहीं है। और ये धार्मिक सभी लोग जो है उसमें लगे हैं, ये तो खाली मूली ठेकेदार बन के अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और ये माननीय न्यायालय ने जो ये समापन कर दिया है वो उसको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत साधुवाद है। यहाँ अमन शांति रहना चाहिए, यहाँ भाईचारा बिगाड़ने की ये लोग बार बार कोशिश करते हैं, जिसका ये फायदा उठाना चाहते हैं कि धार्मिक भावनाओं को भड़काते रहो। जब ये कहावत है कि जब राजा फेल हो जाए अपने देश से, बाकी जनता और जनता में ज्यादा विरोध हो जाए तो उनको धार्मिक भावनाओं भूल दो, ये इनकी नीत है। तो ये उसी नीत पे ये चल रहे हैं। ये चाहते हैं कि धार्मिक मामला चलता रहे तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं वरना हमें कोई पूछेगा नहीं। कोई काम धाम तो करते नहीं है ये लोग, सिवाय बातें और जो करते हैं बातें उसका उल्टा होता है। तो ये सारी बातें हैं, बस यही मुझे कहना है। और शुभम तिवारी बोले जल्दी से। शुभम तिवारी जी। जी देखिए, ऐसा है कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर साहब को कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भगवान राम के मंदिर के ताले खुलवाए ताकि जनता उनके दर्शन कर सके, आशीर्वाद दे सके। ये बात उन्होंने एक्सेप्ट करी है। मुझे नहीं लगता अन्य कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता तो इस बात के लिए, इस बात को बोलना भी ठीक समझता है यहाँ पर। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात कि जो विवाद न्यायालय सुलझा रहा है उस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। और अगर किसी पक्षकार को दिक्कत होती है तो वो अन्य अदालतों में जाता है, वरिष्ठ अदालतों में जाके जो है उस बात की अपील करता है। लेकिन वर्तमान में जो आज स्थिति बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भारत की व्यवस्था एक समाज में फैलाने का प्रयास कर रही है, उससे बचना चाहिए। ये पुराने मुद्दे थे,
न्यायालय इन पर संज्ञान लेकर अगर कोई निर्णय दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर भी एक बदलाव, एक चेंज करना चाहिए कि वर्तमान समय में देश की जनता को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, और धार्मिकता को लेकर अगर आप सब व्यवस्थाओं का हनन करते रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं वर्तमान लोकतंत्र के ऊपर एक कुठाराघात है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी के तौर पर बोलते हैं कि आस्था एक अलग विषय है, लेकिन आस्था का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। इन दोनों फैसले आने के बाद कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से निगेटिव में कोई बात नहीं उठाई है, कहीं कोई ऐसा इशू राइज नहीं किया है जिस पर दोबारा से जनता के बीच में कभी कोई ऐसा मैसेज जाए कि कांग्रेस ने ऐसा किया या वैसा किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं, अब कांग्रेस को आरोपित कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उस समय की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में बहुत अंतर है। सब देश के हालातों और अब के देश के हालातों में बहुत अंतर है। तो इन सब चीजों को सोच समझ कर अगर कार्य करेंगे तो शायद देश जो आज गिरवी होने की दशा में पड़ा हुआ है वो वापस एक सोने की चिड़िया माना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ ना करते हुए स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए, देश के विकास और भविष्य के लिए काम करना चाहिए, यही मेरा कहना है। आज की बुलेटिन की चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं। आज दो महत्वपूर्ण फैसले कोर्ट ने दिए थे, उन पर हम लोगों ने चर्चा की है और चर्चा क्या अपने विचार रखे हैं, चर्चा कोर्ट के फैसलों पर की नहीं जाती है। हम लोगों ने उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी हैं, प्रसन्नता व्यक्त की है और स्वागत किया इस बात का कि कोर्ट ने इन दोनों मामलों को सुलझा दिया है। कल हम फिर मिलेंगे। कल परसों 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है और बापू को विभिन्न रूपों में हम लोग स्वीकार करते हैं, उनके विभिन्न फैसलों की हम चर्चा करते हैं, उन्हें रेखांकित करते हैं। तो कल गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे गांधी जी के व्यक्तित्व को लेकर के, उनकी जीवनचर्या को लेकर के, उनके जीवन परिचय को लेकर के एक विशेष चर्चा करेंगे, जैसा कि हम विभिन्न अवसरों पर करते रहे हैं। आप लोगों में से भी जो सक्रिय रूप से गांधी जी के बारे में अपने विचार रख सके वो विशेष रूप से अलग से हमें बता दें ताकि कल के पैनल में हम लोग से शामिल कर लें। आज का जो एपिसोड है इसे समाप्त करने के बाद में जो रिकॉर्डिंग हम बंद करेंगे उसके बाद में आपसे निवेदन करेंगे कि 1 मिनट उसके बाद में भी आप 2 मिनट के लिए हमारी बात सुन लें। तो आज की इस चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर मुकेश राठौर का, श्री कृष्ण गौतम जी का, शुभम तिवारी जी का, अनुपम अग्रवाल जी का, राधे श्याम जी का, नवरंग सिंह यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश राठौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे बापू के, गांधी जी की पूर्व संध्या पर, गांधी जयंती की, और बापू के बारे में चर्चा करेंगे, बापू के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। हाँ, एक निवेदन तो ये करना था कि इतने हम लोग 5-6 महीना से चला रहे हैं लेकिन बहुत रनिंग में नया मामला